अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 4 अक्टूबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर जो खबरें मैंने आपके सामने रखनी है और जो बदमाशा के काले करतूत और इरादे आपके सामने मैंने रखने हैं, आपको पता चलेगा कि कितना खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है। इमरान खान को गिरफ्तार करना, इमरान खान के बाकी लीडरान को गिरफ्तार करना, पीटीआई की टॉप लीडरशिप की गिरफ्तारी का मंसूबा बन चुका है। परवेज खटक की गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी हो चुकी है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के हक में बयान दिया है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। और सेनेट के अंदर जनाब आर्टिकल 62(1)(f) में तरामीम, सादिक और अमीन का लफ्ज खत्म करने के लिए भी बड़ी वारदात डाल दी गई है। उस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। नंबर 1, आपने देख लिया कि बदमाशा ने अपने सारे के सारे केसेस माफ करवा लिए। वो जरदारी के केसेस हूं, नवाज के हूं, शहबाज के हूं, इसहाक डार के हूं, मरियम नवाज के हूं, तमाम के तमाम केसेस एक एक करके तरामीम करके बंद करवा लिए गए। लेकिन बीआरटी, पेशावर का बीआरटी मंसूबा, ये वो मंसूबा है जिसे वर्ल्ड क्लास मंसूबा, ये मैं नहीं कह रहा, ना मुझे कोई मजबूरी है कि मैं पीटीआई की तारीफें करना शुरू कर दूं या इस मंसूबे की। आलमी लेवल पर आप न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स देखें, आप खबरें देखें, आपको पता चल जाए कि कुछ नई रिपोर्ट्स आई हैं। उन रिपोर्ट्स में जो पेशावर का बीआरटी मंसूबा है, वो पाकिस्तान का बेहतरीन मंसूबा नहीं, दुनिया के अंदर जो चंद बेहतरीन मंसूबे हैं ना, उनमें इस बीआरटी मंसूबे का भी शुमार होता है। लेकिन पेशावर मेट्रो बीआरटी के खिलाफ केस बना, करप्शन का केस बना, उस केस को अब आगे बढ़ाने की जो एक तेजी है वो आ चुकी है, क्योंकि इस वक्त तो केसेस चाहिए ना। इमरान खान ने कल कहा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि अब यही केस रह गया कि मैं चाय के अंदर रोटी डुबो कर क्यों खाता हूं, तो लिहाजा अब तो केसेस बनेंगे। अब तो वो चाहते हैं कि साइफर चोरी का मुकदमा बना दो। कभी वो कहते हैं कि 2000 पानी की बोतलें गायब हुई हैं, उसका मुकदमा बना दो। यानी पानी का मुकदमा रह गया है और एक फोटोकॉपी का मुकदमा रह गया है। यानी हर तरह से जैसे मारा मारा बंदा फिर रहा होता है ना, हर तरह से भागा भागा फिर रहा होता है कि हमारे हाथ में कोई केस आए और हम इमरान खान को अंदर करें, तो लिहाजा उसकी तैयारी हो चुकी है। नंबर 2, सीनियर सहाफी आमिर मतीन साहब ये दावा करते हैं कि आजम खान स्वाति, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी खान साहब के साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साबिक वजीर आला और साबिक वजीर दिफा परवेज खटक की गिरफ्तारी का मंसूबा भी तैयार हो चुका है। इसके अलावा राना अजीम पीएफयूजे के सदर हैं और सीनियर सहाफी हैं। राना अजीम ये दावा करते हैं कि तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार करने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पीटीआई ने भी नथ डाल दिया ना। पीटीआई जेल भरो तहरीक चला रही है और आज 3 बजे अडयाला जेल के बाहर एहतजाज हो रहा है। जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं, तो मुझे ये खबर मौसूल हुई है कि अडयाला जेल के बाहर आज 3 बजे जो एहतजाज हुआ है, जेल भरो तारीख, और कारकुनों ने यह कहा है कि हमें गिरफ्तार करो, हमें जेलों में डालो। कल मैं बरीगाला में मौजूद था, बरीगाला में वो वीडियो भी मैंने की थी, आपके सामने भी रखी थी। सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने यह कहा था कि हम जेल भरो तारीख चला रहे हैं, लाहौर की बड़ी जेलों के सामने हम मुजाहरे करेंगे। और आज फिर हमारी मुलाकात हुई पंजाब हाउस में, फरूक हबीब साहब से मुलाकात हुई, सेनेटर एजाज चौधरी साहब भी वहां पे आए हुए थे, असद उमर साहब से हुई, श्री मजारी साहिबा से हुई। तो उन लोगों ने भी यही कहा कि हम लॉन्ग मार्च तो करने जा रहे हैं, बहुत जल्द करने जा रहे हैं, और ये बड़ी हिकमत अमली होगी। और खान भी कहता है कि मेरे क्योंकि फोन टेप हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो मैं हिकमत अमली लोगों के सामने नहीं रखूंगा, किसी के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, अचानक सरप्राइज होगा और ये बड़ा सरप्राइज होगा। और फिर बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपके सामने रख दूं। यूसुफ रजा जो आपके क्या है, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ जनाब सेनेट के अंदर, सेनेट की रुकनियत फारग की जाए उनकी, उसका मुकदमा जो है वो दायर हो चुका है। और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ जो है वो भी रेफरेंस दायर हो चुका है कि इन्होंने 4 गाड़ियां तोशा खाना से ली थी और 3 गाड़ियां इन्होंने जरदारी साहब को गिफ्ट की थी। लिहाजा आजम स्वाति की जानिब से सेनेट के अंदर रेफरेंस दायर किया गया है, चेयरमैन सेनेट को पहुंचा दिया गया है, और बहुत जल्द ये रेफरेंस जो है वो जनाब इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच जाएगा। तो पीटीआई टफ टाइम दे रही है जनाब, ऑडियोज लीक्स आ गई, और आज उन ऑडियो लीक्स को लेकर और 123 इस्तीफों को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू भी कर लिया गया है। तो पीटीआई टफ टाइम दे रही है जनाब।
नहीं कंट्रोल हो रहे, नहीं रोक पा रहे। खान ने मुकम्मल तैयारी कर ली हुई है, कल तंजीमों से भी मिले हैं, प्रॉपर तैयारी। और सबसे बड़ी खबर, और जो मुझे खान की हिकमत अमली इस दफा पसंद आई, यानी ये जो मार्च होगा, खान ने जनाब जो इख्तियारात हैं, एहतजाज के लॉन्ग मार्च के इख्तियारात हैं, जो अहम जिम्मेदारी है वो होगी जिली सदर की। जो पीटीआई का जिली सदर होगा ना, उसकी जिम्मेदारी होगी तंजीम का, और जो सेक्रेटरी होगा उनकी जिम्मेदारी होगी। पिछली दफा लॉन्ग मार्च पंजाब में क्यों नाकाम हुआ था? एमपीएस और एमएनएस ने जानबूझ के खुद कॉल्स करके थानों के अंदर कहा कि हमें गिरफ्तार कर लो। टीवी पे खबरें चलने चला गई कि फलां एमएनए, फलां एमएनए, फलां एमएनए, फलां जिले से एमएनए को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और असल में उनके पास बंदे निकल नहीं रहे थे, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी दे दी थी। तो इस दफा एमएनएस जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, एमपीएस कोऑर्डिनेट करेंगे। असल जो ताकत होगी, असल जो जिम्मेदारी होगी वो वर्कर्स की होगी। तो लिहाजा ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। इतना मजबूत एक हिकमत अमली तैयार की गई है जिसे आप लॉन्ग मार्च को रोक नहीं सकते। राना सनाउल्लाह को आज कहा गया है ना कि तुम तो नाकाम हो चुके हो। आज फरक हबीब ने कहा कि राना सनाउल्लाह 25 मई को तुम किधर थे? तुम तो भाग गए थे। शैलिंग तुम नहीं कर रहे थे, शैलिंग तो रेंजर कर रही थी, और तुम तो वजीर दाखिला थे ही नहीं, तुम तो छुपते फिर रहे थे। हमें तो किसी और ने रोका था, यानी 25 मई को हमें तुमने नहीं रोका था। तुमने जो है झाड़ू नहीं फेरा था, तुमने रंदा नहीं फेरा था। वो जो हमारी मार कुटाई हुई थी, जो शैलिंग हुई थी, वो ताकतवर हलकों की जानिब से हुई थी। ये आज फरक हबीब ने हमसे गुफ्तगू किया और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रख सकता हूं अगर किसी को एतराज हो। तो इनका राना सनाउल्लाह तुम तो कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा ये जनाब वजूहात है कि इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा और अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। मरियम नवाज को पासपोर्ट आज वापस मिल गया है। कल फैसला हुआ था, आज पासपोर्ट भी वापस मिल गया है। अब इतलात ये है, नजम सेठी के बकौल मरियम नवाज जाएंगी लंदन। लंदन से वो अपने मफरूर इश्तिहारी बाप को वापस लेकर आएंगी। वापस बहुत बड़ा जलसा होगा और इस्तकबाल होगा। अब ये पाकिस्तानियों का है ना, देखे ना, अगर अभी भी लोग उसका इस्तकबाल करते हैं, एक मुजरम इश्तिहारी भगोड़े का इस्तकबाल करते हैं, तो फिर हमें मजमूई तौर पे अपना फातिहा पढ़ देना चाहिए कि हम इतने ही वाले लोग हैं, हम जो है हम चोरों को इज्जत देने वाले लोग हैं। तो वो वापस आ रहे हैं, मरियम नवाज उनको वापस लेने जा रही हैं। अब जनाब उनकी ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए, जहांगीर तरीन की खत्म करने के लिए कुछ बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। नंबर 1 तो आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कह दिया कि ये जो ताहयात नाअहली वाली चीज है ना, ये काला कानून है। उन्होंने कहा ये ब्लैक लॉ है, ये काला कानून है, ये खत्म होना चाहिए, या ये अच्छी चीज नहीं है। यानी आपके चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि 62(1)(f) वाला जो कानून है ना, 62-63 वाला, ये काला कानून है। सादक अमीन होना, यानी सादक अमीन होना और सादक अमीन ना हो पाना, और उसके बाद अगर आप पकड़े जाते हैं, आपका झूठ पकड़ा जाता है, आप ताहयात नायल हो जाते हैं, तो ये सजा ठीक नहीं है, ये काला कानून है। लिहाजा एक डिबेट शुरू हो गई ना। अब ताहयात नायल कौन कौन है? नवाज शरीफ है, जहांगीर खान तरीन है। लिहाजा चीफ जस्टिस ने यह कह दिया। साथ ही साथ सुन लीजिए, सेनेट ईवान बाला के अंदर एक कानून मुसवदा पेश कर दिया गया है, 62(1)(f) आर्टिकल, आइन का आर्टिकल 62(1)(f), उसमें तरामीम का जो कानून है वो सेनेट के अंदर पेश कर दिया गया है। अब यानी इस 62(1)(f) से सादिक और अमीन का लफ्ज निकाल दिया जाएगा। जरा अंदाजा करें कि किसी भी मेंबर का सादिक और अमीन होना जरूरी नहीं है। जो भी मफरूर हो, भगोड़ा हो, इश्तिहारी हो, निशई हो, चरसी हो, जेब कतरा हो, जीरा ब्लेड हो, ठग हो, जो भी हो, सबको हक है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और उनकी नायली जो है वो ताहयात नायली नहीं होगी। सादक और अमीर का लफ्ज जो है वो खत्म कर दिया गया है। सेनेट के अंदर ये तरामीम वाला कानून पेश कर दिया गया है। और आज फैसल वाडा का केस था, एक बयान हल्फी और दोहरी शरीयत वाला इलेक्शन कमीशन का ताहयात नायल हुए थे, तो इसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये रिमार्क्स दे दिए कि ये काला कानून है। तो मजमूई तौर पे इस वीडियो के अंदर आपको बताने का मकसद ये था, इमरान खान समेत पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। बड़े बड़े मुकदमात बनाए जा रहे हैं, केसेस माफ किए जा रहे हैं, और फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह से नून लीग रगड़ा दे रही है, प्रेशर डाल रही है कि आप हमें लाए थे, अब आपने हमें बचाना है, आपने हमें घर नहीं भेजना। मियां जावेद लतीफ, जावेद चौधरी के प्रोग्राम में ये फरमाते हैं, हमें जबरदस्ती हुकूमत में बिठाया गया, हम कमजोर थे, हमें मनवाया गया, जबरदस्ती हमें हुकूमत के अंदर लाके बिठा दिया गया, हम तो नहीं आना चाहते थे। हमें तो ताकतवर हलकों ने कहा, हमें तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आप हुकूमत में आए, हम नहीं आना चाहते थे, हमें जबरदस्ती बिठाया गया। अब इसका मकसद क्या है? मकसद यह है कि भाईजान आप हमें लाए हैं ना,
हम तो नहीं आना चाहते थे, जबरदस्ती आप लेके आए हैं। अब आप हमें घर भेजेंगे तो आप हमें इस्तेमाल करके हमें फेंक देंगे, यह चीज काबिल कबूल नहीं है। और अपने तमाम गुनाह, अपने तमाम केसेस की माफी और अपने तमाम करप्शन को छुपाने के लिए इस सारे का सारा जो गंद है ना, वो ताकतवर हलकों पे डाल दो कि आप लाए थे, हम तो आने ही नहीं चाहते थे। हम कहा, हमें तो शौक ही नहीं था, हमें तो कोई मुलाकातें नहीं की, हमें तो कोई परवाह ही नहीं थी, आप ले आए हैं तो हम आ गए। ये तमाम तर सूरत हाल है। यानी आज के बाद और पहले भी सारी बड़ी सनसनी फैली हुई है और बड़े हालात खराब है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होने जा रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।